व्हाट इज डीएनए? डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होता है जो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर प्रोसेस एंड एक्टिविटीज। ओके, डीएनए contains many segments of informations, each segment is called gene। अब मैंने कहा डीएनए का होल पार्ट इज नॉट फंक्शनल। डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल होता है उसे जीन बोलते हैं। लुक एट हियर, दिस पार्ट हैव इंफॉर्मेशन फॉर एक्स, दिस पार्ट हैव इंफॉर्मेशन फॉर वाई, दिस पार्ट हैव इंफॉर्मेशन फॉर जेड। तो इट इज अ जीन 1, जीन 2, जीन 3। That's why DNA contain many segment of information, segment 1, segment 2, segment 3, many segments of information, and each segment is called gene। Okay, the size of a DNA is 2.2 meter and size of the nucleus is 10 to the power minus 6 meter। Okay, uh, look at here, size of DNA is 2.2 meter, size of nucleus is 10 to the power minus 6 meter। Such a long size, such a long thread of DNA can't be placed in such a small nucleus। So what will happen? DNA will condensed into chromatin। तो मैंने कहा सच अ लार्ज साइज ऑफ डीएनए 2.2 मीटर कैन नॉट बी प्लेस्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो कहता है ये डीएनए हुआ, ठीक है, ये डीएनए हुआ, डीएनए कंडेंस्ड होगा यू क्रोमेटिन में, फिर हाईली कंडेंस्ड होगा हेट्रोक्रोमेटिन में, मोर कंडेंस्ड। ओके, अगेन देन जाके क्रोमोसोम्स में बदलेगा। तो ये क्रोमोसोम्स होगा ना, ये मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ डीएनए होता है, मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। अगेन ऑपरेशन को समझते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शंस, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना इज नोन एज ट्रांसलेशंस, और फिर से एमआरएनए से डीएनए का बनना इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये किस में होता है?